अस्सलाम वालेकुम यार्स। आज हम करेले और प्याज बना रहे हैं। तो करेलों को मैंने छील के धो के अच्छी तरह नमक लगा के धो के छील के खुश कर दिया। मैं इसको कढ़ाई में इसलिए डालें कि इसको मैं ज़रा इसमें ऑयल डालूँगी, इसको खुश करूँगी। ये करेले के छिलके हैं, इसको मैंने धो के नमक लगा के ना, तो इसको मैंने गोल्डन करना है, ब्राउन कर देना है हल्की हल्की आग पे। ये भी हम इसमें डालेंगे, इसको ज़ाया नहीं करना। और ये मैंने इस तरह बारीक बारीक काटे थे। इसको मैंने खुश किया आग पे ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए बगैर ऑयल के। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। वो एक मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। खुश्क हो गया, ऑयल डाल रही हूँ। और इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मैंने प्याज लिए हैं, 5 मैंने प्याज लिए हैं इसके लिए। करेले हमारे देखिए ब्राउन हो गए हैं, बस हमें इतने ही ब्राउन चाहिए, बहुत ज़्यादा फिर वो हो गए तो अब इसमें इसको निकाल लूँगी और उसके बाद इसमें प्याज डालूँगी। प्याज हमने ना इसमें 5 डाले थे, ये काटे हैं। अब इसको भी ना हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, गोल्डन नहीं करना, लेकिन ये नरम हो जाए इतना बनाना। प्याज हमारा हो गया, बस हमें इसी तरह चाहिए था। अब मैं इसको निकालूंगी। इसी करेले में मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसी प्याज में मैं 1 टी का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैं टमाटर डाल के मसाले डाल। अब मैं इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ और साथ ही ना इसमें मैं मसाले भी डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून मैंने भून के ना सौंफ को भून के और इसको मोटा मोटा कूटा था। 1 टीस्पून चिली फ्लेक और साथ में सुरख मिर्च 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया, इसलिए कि करेलों में था, इसलिए बाद में देखेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी और कुटा हुआ धनिया और पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1 टीस्पून है। बस ये मसाले जाएंगे अभी, और अब इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। पानी डाल के मैं इसको रख रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा हमने टमाटर को गलाना नहीं है, थोड़े थोड़े होंगे बीच में मोटे मोटे। ये हमारे टमाटर देखे साबुत है, हमने इसका मसाला नहीं बनाना, ये साबुत है, ये करेलों में होंगे, इसलिए ये मैं करेले और प्याज डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही मैं ये गोल्डन हो चुके हैं। ये ग्रीन थे ना, इसलिए ऐसे लग रहे हैं, ये बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, जले बिल्कुल नहीं हैं। ये उसके छिलके हैं करेलों के, ये हम बीच में साथ में ये भी डालेंगे। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके और फिर इसको हम दही डालेंगे इसमें। नमक मैं हाफ़ टी स्पून डाला था, इसीलिए कि करेले हैं ना, इसमें ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। इसमें वैसे भी नमक डाल के धोया था इसको, तो इसमें अब मैं दही डाल रही हूँ। थोड़ा सा दही डालेंगे। पानी इसमें नहीं जाना, करेलों में पानी नहीं डालता। थोड़ा सा दही और डाल दें। अब मैं इसे दम पे थोड़ी देर रखूँगी।
करेले हमारे तैयार हो गए हैं। अब ना मैंने इसको भूनना है, 10 मिनट मैंने इसको भूनना है और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे 10-12 मिनट अच्छी तरह भूना है। और अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च और ये मैं 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ और साथ में ये गरम मसाला 1/4 टीस्पून ये मैं उसके ऊपर डालूँगी और इसको 2 मिनट में दम देके तो इसको निकाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। फ्लेम मैंने बंद कर दी। करेले हमारे तैयार है और बहुत मज़े के बने हैं। जो मसाले मैंने इस पर डाले आप इसी तरह डाल के उसी तरह बनाएं, बहुत टेस्टी बने। और इसमें जो मैंने इनके छिलके डाले हैं ना, उसके साथ इसके टेस्ट का और ज़्यादा अच्छा होता है।